Hello everyone. In this video lecture, we will discuss divided differences and as well as Newton's divided difference formula. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला किया है. सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. आज हम उसको यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द डिवाइडेड डिफरेंसेस. लैग्रांज के अंदर हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं थी. सिंपल आप एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट होगी. So first define divided differences. Divided differences. देखिए जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंसेस जैसे डिफाइन किए, जस्ट लाइक हमें यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करना है. लिटिल बिट डेफिनेशन आपकी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि हर एक फार्मूले के अंदर या हर एक डेफिनेशन का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है. सो यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस जो वर्ड यूज किया है इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं. सो इन द सिमिलर वे एज वी डिस्कस्ड इन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंसेस, द गिवन डेटा पॉइंट्स इज x नॉट कॉमा से fx नॉट, दिस इज अ 1 point comma x1 comma fx1 and so on. We have total n plus 1 data points xn comma fxn. वहाँ पर जैसे हम टोटल n plus 1 distinct data points कंसिडर करते थे, सेम वे here we also consider total n plus 1 distinct data points which may be equidistant or may not be the equidistant. सो जो हमारे पास स्पेसिंग है एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए x नॉट टू x1, x1 टू x2 एंड सो ऑन x3 अप टू xn. जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस आपके पास आ रही है, इसमें भी द सेम और मे नॉट बी सेम. तो ये आपके पास अगर सेम आती है देन इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल. अगर आपके पास सेम नहीं आती है तब भी ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है. यहाँ पर हम एक वर्ड्स में ही कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज द डेटा पॉइंट्स मे और मे नॉट बी द इक्विडिस्टेंट. ओके, डेटा पॉइंट्स मे और मे नॉट बी इक्विडिस्टेंट. मे नॉट इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट और इक्विस्पेस्ड, both the words are similar. Okay, then we define first order divided difference. Define first order divided difference for the data point xi comma fi and xi plus 1 comma fi plus 1. टू डेटा पॉइंट्स हैं, उनके बीच में हम डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं. सो दिस इज द fi प्लस 1 माइनस fi अपॉन xi plus 1 minus xi. This one defines the first order divided difference and which is represented by f xi comma xi plus 1. तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है xi एंड xi प्लस 1, उनके बीच में हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो जैसे आप डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करते हैं, मींस जो आपने वर्ड लिखा है डिवाइडेड डिफरेंस, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नोटिस भी कर रहे होंगे. वी टेक द डिफरेंस of the functional values and then आपने एक word introduce किया divided, so some thing which is divided by some another quantity. तो आपकी functional values is divided by the arguments difference, means difference of the functional values at that given points is divided by the differences between the arguments at that points. Okay, तो ये आप यहाँ पर divided difference define करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर आपने ले लिया. सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर अगर डिफाइन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. अब आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे. ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हमको सिमिलरली डिफाइन करना है. उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए
नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का इंक्लूजन होता चला जाएगा। सो इस केस के अंदर आप आई टोटल डिफाइन कर सकते हैं, जीरो आपका जो एक्स जीरो था और आप एक्स एन तक जा रहे हैं तो एन आपका यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। आप एक्स एन यहाँ तक कंटेन करेंगे तो आपको एन माइनस वन तक लेना पड़ेगा ये। सो आई गोज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन बाई द इंक्रीमेंट ऑफ वन। सिमिलरली second order divided difference, ओके। सो जस्ट आप जिस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंसेस में वर्क किया है सेम आप यहाँ पर भी करेंगे। तो आपके पास डेटा पॉइंट्स पड़ जाएंगे एक्स आई प्लस वन एंड एक्स आई प्लस टू, these are three data points. Then the first order divided difference, अब जैसे आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है सेम उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको कॉपी कर देंगे। आपने देखा कि आपको पहले क्या चाहिए था, फंक्शनल वैल्यू चाहिए थी एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब लिखेंगे फंक्शनल वैल्यू यानी फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट द लास्ट पॉइंट्स। सो एक्स आई प्लस वन कॉमा एक्स आई प्लस टू, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। एंड देन फर्स्ट टू पॉइंट्स, सो एक्स आई कॉमा एक्स आई प्लस वन, फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में आपने सेकंड ऑर्डर को एक्सप्रेस कर दिया है। एंड जो डिफरेंस आप देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स का, एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई, आई आपका सेम वे इसी तरीके से यहाँ पर रन हो जाएगा। सो सब्सिक्वेंट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, ठीक है। अब इसके लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे थे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, उसके लिए मैं जो एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके लिए कुछ टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी देख लेते हैं, हाउ टू डिफाइन द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अदरवाइज आप डिफरेंसेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, देन टेबल इज ऑब्वियस, ओके। सो बाकी के जो आपके डिफरेंसेस हैं हम टेबल के अंदर ही नोटिस करने की कोशिश करते हैं। सो वी कंसिडर सम fixed number of data points, say x0, x1, x2, x3, x4, 5 डेटा पॉइंट्स हमने सपोज ले लिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हेडिंग मार्क कर दीजिए, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। यहाँ पर आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जब इकट्ठे कलेक्ट कर लेते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग इनको डिफाइन कर देते हैं। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट, दिस इज फंक्शनल वैल्यू, एंड देन वी डिफाइन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। यहाँ पर देखिए हम जो सिंबल यूज कर ले रहे हैं वो है डी डी, डिवाइडेड डिफरेंस। दिस इज द फर्स्ट डी डी, सेकेंड डी डी, थर्ड। अब अगले देखते हैं, अभी इतना ही इसको लिखते हैं। दिस इज द एफ नॉट, F1, और यू कैन, अच्छा पूरा ही लिख लीजिए थोड़ा आसान रहेगा, Fx0, Fx1, Fx2, Fx3, Fx4। सो फर्स्ट डी आपको बिटवीन द आर्ग्यूमेंट x0 एंड x1 डिफाइन करना है। सो दिस इज डिफाइंड एज f x0 कॉमा x1। डेफिनेशन ऊपर हमने लिखी है, हम केवल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देते जा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है, एक्स आई कॉमा एक्स आई प्लस वन, विच इज द एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई अपॉन एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। आप यहाँ पर इसको अदर वे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एफ आई माइनस एफ आई प्लस वन अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन ऑल्सो कैन बी रिटन एज, ओके। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से जब माइनस साइन आप टेक करेंगे तो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मेंशन करने का यही रीज़न है, चाहे आप एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन लिखें या एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट लिखें, बोथ द थिंग्स आर सिमिलर। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं, सो सब्सिक्वेंट 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। दिस डिवाइडेड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स वन एक्स टू, next one is fx2 comma x3 fx3 comma x4,
सेकेंड ऑर्डर, अब आप फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंसेस को टेक कर लेंगे. देन दिस वन इज डिफाइंड एज एफ एक्स नॉट कॉमा 1 कॉमा 2. यहाँ पर आपके पास इन दोनों को जब आप टेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 कॉमा x2 कॉमा x3. पॉइंट्स आप देख सकते हो. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x2 कॉमा x3 कॉमा x4. ओके. अब थर्ड ऑर्डर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर आपके पास x0 से स्टार्ट होगा, x1 x2 एंड x3. these are defined f x1 2 3 and 4. अच्छा, अभी हम और एक डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज द फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस विच इज द डिफरेंस बिटवीन these two, which is f x0 x1 x2 x3 एंड x4. तो जितने डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिए. अच्छा, एक हमें और इम्पॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम दिस टेबल. If we have n plus 1 data points, then we can define up to nth order divided differences. यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, we have only 5 data points. We can define fourth order divided difference, up to fourth order divided difference. So ये एक रिजल्ट भी हम यूटिलाइज करेंगे. If we have n plus 1 data points, we can able to define up to nth order divided differences. Okay. So अब without any delay हम एक कोशिश करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कंस्ट्रक्ट करने की, और उसमें कहीं ना कहीं हमें जो टेबल की नीड आएगी, तो ये टेबल आपको क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेगी. कैसे हेल्प करेगी वो हम अभी देखते हैं. सो नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. उसका भी डेरिवेशन हम छोटा सा कर लेते हैं. न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. देखिए हमारे पास n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, अभी हमने पीछे देखा है. देन वी कैन एबल टू डिफाइन अप टू ऑर्डर n डिवाइडेड डिफरेंस. ओके. सो आप इसको हम एग्जांपल्स के टाइप में ही लेके चलते हैं. सपोज वी हैव ओनली 2 data points. 2 data points फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 डेटा पॉइंट. ठीक है, इसको इन जनरलाइज फॉर्मेट में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको एक एक पॉइंट समझ आए तो उस टाइप से हम इसका डेरिवेशन करते हैं. वी हैव 2 डेटा पॉइंट्स. सपोज दिस डेटा पॉइंट्स मे बी x0 एंड x1 and as well as also we have the corresponding functional value f x0 and f x1. Okay, so we can define the first order divided difference, which is f x0 comma x1, which is f x1 minus f x0 upon x1 minus x0, or you can define f x0 minus f x1 upon x0 minus x1. Okay, ठीक. Now assume a general point, say x bar, say between x0 and x1. Then we have say x0 x1 और x. देखिए अभी जस्ट हमने पीछे यहाँ पर एक कंडीशन भी आपको फर्स्ट ऑर्डर पे ही मेंशन किया है. जो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स पोजीशन. चाहे आप xi कॉमा xi प्लस 1 ऑब्टेन करें या फिर आप xi प्लस 1 कॉमा xi ऑब्टेन करें, बोथ द थिंग्स आर सेम. आप इनकी जो रीअरेंजिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं. सो आप यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज से x बार इज एनी पॉइंट which is lies between x0 and x1. Either you can put in between or you can put in front of this x0. So basically अभी हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स थे. जैसे हमने एक नए डेटा पॉइंट का इंसर्शन किया between the given data points, we obtain one more data points.
सो नाउ वी हैव 3 डेटा पॉइंट्स. अभी तक हम यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस ऑब्टेन कर पा रहे थे व्हेन वी हैव 2 डेटा पॉइंट्स. बट नाउ इफ वी हैव 3 डेटा पॉइंट्स देन वी कैन डिफाइन डिवाइडेड डिफरेंस अप टू ऑर्डर 2. वन लेस आपके पास ऑर्डर तक डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन हो सकते हैं. सो अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, देन हम सेकंड ले लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरलाइज्ड होता है. ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डी डी. देखिए अब मेरे पास एक्स बार कॉमा एक्स नॉट एक पॉइंट है, ठीक है. इसके लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर डी डी डिफाइन करना है, मीन्स एफ एक्स बार कॉमा एक्स नॉट. सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स बार. ऑर्डर आपका यहाँ पर मैटर जो ये डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं दीज आर इररिलेवेंट ऑफ ऑर्डर. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट माइनस एक्स बार लिखिए या एक्स बार माइनस एक्स नॉट लिखिए. सो बट लेकिन ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शनल वैल्यूज हैं उनके अंदर सीक्वेंसेस सेम होने चाहिए. ओके, सो सॉरी इस बार हम थोड़ा सेम ही लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा. दिस इज एक्स बार माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स बार माइनस एक्स नॉट. ओके ओके, सो यहाँ से थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन, कुछ कंप्यूटेशन सिंप्लीफिकेशन कर ले रहे हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं. मैंने एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स बार माइनस एक्स नॉट इज मल्टीप्लाइड टू दिस लेफ्ट साइड वैल्यू एफ एक्स बार कॉमा एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स बार minus fx naught. So after further more simplification, fx bar can be expressed as fx naught plus x bar minus x naught fx bar comma x naught. First order divided difference, maybe equation number A. Now we define the second order divided difference. आपको अभी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आई होप इजली क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स बार कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन विच इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस एक्स नॉट कॉमा एक्स वन अपॉन एक्स बार माइनस एक्स वन. Okay, so further same base, further more simplification. जैसे आपने a ऑब्टेन किया वैसे यहाँ से हम फर्दर और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. एंड दिस एक्स बार माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड then we got x bar comma x naught minus fx naught comma x1. Okay, so same way we can write fx bar comma x naught in terms of rest values x naught comma x1 plus x bar minus x1 fx bar comma x naught comma x1, say called equation number B. You can see from equation number A, we can write the value of x bar fx bar comma x naught from the equation number B to A. So substitute this value in A. Substitute fx bar comma x naught in A. Then what is the result? fx bar equals to fx naught plus x bar minus x naught and rest of these things fx bar comma x1 plus x bar minus x1 into second order divided difference fx bar comma x naught comma x1. Simplified it, fx naught plus x bar minus x naught fx naught comma fx1 plus x bar minus x naught x bar minus x1 into fx bar comma x naught comma x1.
सो बेसिकली अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो एक्स बार है, हमने आर्बिट्रेरी एक पॉइंट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन द गिवन डेटा पॉइंट्स. सो वी कैन this x bar can be exchanged with the x arbitrary point x, replace x bar by x. Then fx can be defined as fx naught plus x minus x naught, fx naught comma x1 plus x minus x naught, x minus x1, f x कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन. अब आप देखिए यहाँ पर नोटिस करिए आपके पास सबसे पहले तो गिवन डेटा पॉइंट्स कितने थे, 1 एक्स नॉट कॉमा एक्स 2 एक्स नॉट कॉमा एक्स वन. देन वी कैन एक्सप्रेस दिस एज ए पॉलिनोमियल in terms of the divided difference which is fx equals to fx naught. फंक्शनल वैल्यू अवेलेबल होगी x नॉट कॉमा एक्स वन. फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड. आपने यहाँ पर किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड. ये देखिए जहाँ पर हमने स्टार्टिंग की है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो ये आप ऑब्टेन कर सकते हो. बट आपके पास इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइंड ही नहीं होगा. सो जैसे जो हमने ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस देख रहे हैं जो आपके पास आर्बिट्ररी पॉइंट पर है ये आपका यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा एंड दिस कैन बी गोज इन द फॉर्म ऑफ द एरर. इसको आप यहाँ से एक्सक्लूड करा देते हैं. तो बेसिकली यही यहाँ पर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है. अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ये लिखा था. सो दिस सेगमेंट ट्रीटेड एज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. सो इफ वी हैव n डेटा पॉइंट्स, नाउ वी हैव n plus 1 data points, x naught, x1 to xn. The same formula can be extend fx naught plus x minus x naught, fx naught comma x1 plus x minus x naught, x minus x1, f x naught comma x1 comma x2 and so on, x minus x naught to x minus. आपके पास ये ध्यान रहे कि जितने डेटा पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ओके. सो जो हमारे पास अभी जस्ट मैंने बोला था कि जो ये लास्ट टर्म होता है दिस इज नोन एज द रिमाइंडर टर्म और इससे आप एरर वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो हो रही हैं उनको कंप्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज n minus 1 and this can be x naught, x1, x2 and so on xn. जितने डेटा पॉइंट्स होंगे वहाँ तक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब टेबल का क्या रोल आता है. टेबल देखिए आपने स्टार्टिंग जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने सिर्फ यहाँ पर जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं उनको टेक किया है. आप टेबल में देखेंगे तो आपने आपके पास फर्स्ट ऑर्डर दिस वन, दिस वन, दिस वन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. आप यहाँ पर नोटिस करिए फार्मूले के अंदर आपने इन डेटा पॉइंट्स का ही केवल यहाँ पर इंक्लूजन किया है लाइक दैट. तो ये आपको टेबल बनाने से फ़ायदा रहेगा कि आप डायरेक्ट इन डेटा पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जस्ट लाइक द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला. बस यहाँ पर आपकी डिवाइडेड डिफरेंस है आप डिवाइडेड डिफरेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके. तो सेम वे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है. वहाँ पर लैग्रांज हमारे पास जब डेटा बहुत लार्ज गिवन होता है या जो वैल्यूज हैं वो आपके पास लार्जर गिवन होती हैं देन आपके पास कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा टेडियस हो जाती हैं. उन टीडियस कंप्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द लैग्रांज. ठीक है. फॉर द अनइक्वल इंटरवल्स और आपके पास अगर इक्वल इंटरवल्स हैं देन वी कैन इंट्रोड्यूस बी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला. तो आप जो भी उसमें से कन्वीनियंट है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. सेम एग्जाम्पल है हमारे पास. द गिवन डेटा पॉइंट्स इज x and the respective value y 0, 8, 1, 11, 4, 68, 5, 123, 7, 323.
इसके लिए हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉलिनोमियल px and compute p2 and also compute p at 2. तो ये दो वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. सो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी? सिंपल है, आप आर्ग्यूमेंट्स रखिए, फंक्शनल वैल्यू रखिए, देन उनके टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. बहुत ही ईजिली यहाँ पर देखिए हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ द 0, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा. 1 4 5 एंड 7. ओके, रेस्पेक्टिव फंक्शनल वैल्यूज 0 पर आपको 8 मिल गया है, 1 पर 11 है, 4 पर आपका 68 है, 123 and at 7 is 323. So we define first DD. यहाँ पर आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ बिटवीन दीज टू वैल्यूज. दिस इज 11 माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज़ 3. यहाँ पर आप इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, विच इज 68 माइनस 11 अपॉन 4 माइनस 1. अच्छा, एक यहाँ पर एडवांटेज देखिए, वो एडवांटेज ये है कि देखिए हमारे पास जब इक्वली स्पेस्ड डेटा था तो हम न्यूमरेटर में आर्ग्यूमेंट्स का कंसिडरेशन नहीं हो रहा था, आइदर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू कंस्ट्रक्ट द टेबल. बट जैसे हमने इक्विडिस्टेंट डेटा नहीं लिया तो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज. और इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर टैकल भी कर पा रहे हैं. अगर हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस में आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर नहीं होते देन वी कैंट प्रोसीड जस्ट सिमिलर टू द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला. तो इसी वजह से यहाँ पर इसको ये सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं. एंड दिस वैल्यू कम्स 68 माइनस 11 अपॉन 3 विच आई थिंक 57 विच इज़ 19. सो फर्दर 123 माइनस 68 अपॉन 5 minus 4 which is 55. This is 323 minus 123 200 upon 7 minus 5 upon 7 minus 5. So this is 100. सेकेंड ऑर्डर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सेकेंड DD अब क्या लेना है? फर्स्ट लेना है. ठीक है, अब ये फर्स्ट किस किस से आ रहा है? आपको फर्स्ट 3 आर्ग्यूमेंट से मिल रहा है. ठीक, तो ये आपको कितना हो गया? 19 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 0. सो दिस इज द 16 अपॉन 4 विच इज़ 4. सेम वे टेक दिस वन. अब एक आर्ग्यूमेंट छोड़ के आप अप टू दिस वन कंसीडर कर लेंगे. सो दिस इज 55 माइनस 19 अपॉन 5 माइनस 1. दिस कम्स 36 अपॉन 4, so 9. Now you can consider this 4 to 7. So this is 100 minus 55 upon 7 minus 4. So 45 upon 3 which is 15. Further we define third order, third DD. अब third DD define कर सकते हैं. This is 9 minus 4 upon 5 minus 0 which is 1. Now 15 minus 9 upon 7 minus 1 which is again 1. Fourth order DD can also be defined. मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ which is 1 minus 1 upon 7 minus 0 but due to the numerator 0 its value is 0. So basically अब अगर हम फोर्थ ऑर्डर अपने फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस भी करते हैं तब भी ये हमारे पास यूजलेस हो जाएगा बिकॉज टोटल रिजल्ट शुड बी 0 ड्यू टू दिस फोर्थ ऑर्डर. जो फोर्थ ऑर्डर का कंपोनेंट है दिस शुड बी 0. उसको हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपको यूटिलाइज करनी है, आप उनको मार्क कर सकते हो. आपको fx0 फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, लेकिन लास्ट 0 है तो उसको आप स्किप कर सकते हो. सो वी हैव फॉर्मूला, वी हैव न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. अब आपको लिखना कितना है? अप टू फोर्थ ऑर्डर. हम फोर्थ तक लिख देते हैं बट ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि थर्ड ही आपको नॉन जीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. सो उसी से आप
फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं विच इज़ द एफ एक्स और द वाई एक्स, और यू कैन राइट पी एक्स, जो भी आपको नाम देना है आप उसको नाम दीजिए, ठीक है। सो दिस इज एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन। सो वैल्यूज हमने सर्किल कर लिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। दिस इज 8 प्लस एक्स माइनस 0 एंड दिस वैल्यू इज 3 प्लस एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इंटू 1। सेम वे आप अगले जब इस फैक्टर में एक्स माइनस 5 करेंगे इंटू 0 करेंगे देन द वैल्यू इज 0, सो वी स्टॉप writing the differences up to here, and after all simplification this polynomial comes x cube minus x square plus 3x plus 8. So now if we want to find y at 2, we can substitute 2 cube minus 2 square plus 3 into 2 plus 8 which comes 18. तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए कितना सिंप्लिसिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लैग्रांज पे आपने देखा कि आपकी कंप्यूटेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा है, एंड आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द टेबल आपका डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कितना ईजिली आप एक लार्ज डेटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन एडवांटेज रादर देन द लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हैव दिस वन। बट लैग्रांज में अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स आर स्मॉल डेटा आपको गिवन है एंड स्मॉलर आपके पास गिवन है, देन यू कैन यूटिलाइज द लैग्रांज। अदरवाइज आपके पास सपोज डेटा पॉइंट्स में भी लार्जर नंबर्स पर गिवन है, मे बी 100 आपको डेटा पॉइंट्स दे दिए जाए, 10 डेटा पॉइंट्स से लेके 100 तक समथिंग कुछ दे दिया जाए, सो आपको कितने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ईच एंड एवरी फंक्शनल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज अपने लैग्रांज और न्यूटन्स के बीच के डिफरेंसेस में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ। सपोज आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप लैग्रांज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स बहुत स्मॉलर वैल्यूज के साथ 10 डेटा पॉइंट्स दिए सपोज, ठीक है। अगर फंक्शनल वैल्यू लार्जर है तब भी आपको दिक्कत आएगी, बट अगर नहीं भी है तब भी आपको लैग्रांज में प्रॉब्लम आएगी। अब आपके पास ईच एंड एवरी स्टेप पर अब बाई नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, मीन्स आपको n-1 यानी 9 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और ये जितने 10 पॉइंट्स हैं ये वर्क आपको 10 टाइम्स करना पड़ेगा। सो दिस इज टू मच टीडियस वर्क। तो उस केस में आप क्या करें, आप लैग्रांज को वहाँ पर अवॉइड करिए, आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का एप्लीकेशन करिए।